क्या आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को पहले कई लोगों ने शराब का प्रचार करने वाली किताब समझा था? लेकिन आज यही किताब भारतीय साहित्य की सबसे गहरी आध्यात्मिक रचनाओं में से एक मानी जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। क्या आप बता सकते हैं कि यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? देखिए, जब 1935 में मधुशाला प्रकाशित हुई, तब बच्चन जी मात्र 28 वर्ष के थे। उन्होंने इस रचना में मदिरा को जीवन के रस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन शुरुआत में लोग इसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। तो फिर लोगों को इसका वास्तविक अर्थ कैसे समझ में आया? बच्चन जी ने खुद कई कवि सम्मेलनों में इसका पाठ किया और समझाया कि मधुशाला में मदिरा जीवन का रस है, साकी मार्गदर्शक है और स्वयं मधुशाला वह स्थान है जहां हर व्यक्ति की आंतरिक खोज पूरी होती है। और मुझे लगता है कि इसकी भाषा की सरलता ने भी इसे लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल सही। और एक रोचक तथ्य यह है कि मधुशाला में कुल 135 रुबाइयां हैं और हर रुबाई का अंतिम शब्द मधुशाला है। यह एक अनूठा प्रयोग था जो पहले कभी नहीं हुआ था। वाह! और इसमें प्रयुक्त रुबाई छंद भी तो फारसी से आया है ना? हाँ, और यही मधुशाला की एक बड़ी विशेषता है। बच्चन जी ने फारसी छंद को हिंदी में इस तरह प्रयोग किया कि वह पूरी तरह भारतीय हो गया। देखिए कैसे वे कहते हैं, हाल में मदिरा, भविष्य की मदिरा, मदिरामय जग का सारा व्यापार। और आज भी यह रचना उतनी ही प्रासंगिक है। मैंने सुना है कि कई संगीतकार इसे संगीतबद्ध करते हैं। हाँ, सबसे पहले मुकेश जी ने इसे गाया था और आज तक वह रिकॉर्डिंग क्लासिक मानी जाती है। मधुशाला की पंक्तियां संगीत के साथ इतनी सहज लगती हैं कि लगता ही नहीं कि यह एक गंभीर दार्शनिक रचना है। और शायद इसीलिए यह हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है। बिल्कुल। एक युवा इसमें जोश देखता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति जीवन के अनुभव और एक बुजुर्ग इसमें जीवन का सार पाता है। यही कारण है कि 88वीं वो सिनिसोस से 88 वर्षों के बाद भी यह रचना उतनी ही ताजा है। तो क्या आप मानते हैं कि आज के डिजिटल युग में भी मधुशाला प्रासंगिक है? निश्चित रूप से। क्योंकि आज जब हम सब तकनीक और भागदौड़ में खोए हुए हैं, मधुशाला हमें ठहरने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। वास्तव में मधुशाला एक ऐसी रचना है जो काल की सीमाओं से परे है। और इसलिए आज भी जब हम मधुशाला पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यह हमारी ही कहानी है। यह हमारे अपने जीवन का दर्पण है, जो हमें जीवन की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है।